हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। कैसा चला वो सैंपल क्वेश्चन पेपर? किया आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने डाला था? सो 1 to 10 क्वेश्चन हमने वहां तक कर लिया है। आज वाले क्लास में मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर ही कंटिन्यू कर रही हूँ। 11 to 20 कंटिन्यू करूंगी। उसको भी आपको सेम प्रोसेस से ही आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं वीडियो को देख के आप समझिए, फिर उसको पॉज करके उसको अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। राइट, ठीक है, चले कंटिन्यू करें। ओके ग्रेट। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है? इफ टू टेंजेंट inclined at angle 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल बना लेती हूँ मैं। ये सर्कल है, वो कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एंड उसमें क्या बोला? टू टेंजेंट इंक्लाइन है, तो इस तरीके से इंक्लाइन ले ले। ठीक है, ये इंक्लाइन है एट एंगल 60 डिग्री। और कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, हमें टेंजेंट का लेंथ निकालना है, मीन्स हमें निकालना है ए बी। राइट, हमें ए बी निकालना है, तो इसका भी नेम कर देते हैं हम सी। फाइन। सो अभी हमें क्या करना है? हमें वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन। हमें यहाँ पे एक बाइसेक्टर लाना है। और हमने सर्कल में थ्योरम पढ़ा है कि जब सेंटर से टेंजेंट जो इंक्लाइन होते हैं उनको जब बाइसेक्ट करता है, वो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। राइट, अब हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, एंड दैट आल्सो वी शुड नो कि जब रेडियस से टेंजेंट पे जाता है तो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास में थीटा है, हमारे पास में एक्यूट एंगल है, तो हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब 10 30 लूंगी तो उससे बात नहीं बनेगी, तो मुझे सबसे पहले साइन 30 डिग्री लेना होगा। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? रेडियस, दैट इज बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यस, कितना होगा? तो यहाँ पे हमारा ए सी क्या निकल जाएगा? बी सी की जगह लिख देंगे 3 into 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कम्स आउट 6। ए सी हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। नाउ अभी हमें ए सी नहीं निकाला, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए हमें वापस से cos 30 के पास जाना पड़ेगा। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू पी एच बी एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें ए बी ही चाहिए, तो cos 30, हाँ जी, वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे √3/2। √3/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 6, ए बी अपॉन 6। ए सी हमारा 6 आया था, 2 से 3 गया, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3√3। हाँ जी, ये आंसर है यहाँ पे। यस, मिल गया, मिल गया। गॉट इट? समझ में आ गया? तो अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। यहाँ पे अगेन आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 30, साइन 45, कोस 45, सारी वैल्यूज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, सो दैट 1 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है कि the area of a circle that can be inscribed in a square, area of a circle that can be inscribed in a square। स्क्वायर के अंदर हमारा क्या है? स्क्वायर के अंदर हमारा सर्कल इंस्क्राइब्ड है। फाइन, टच कर रहा है चारों बाउंड्रीज की। हाँ, इसका टच करना है। राइट, बनाना नहीं है आपको, बस खुद के लिए ही वहां पे प्रैक्टिस करके फटाफट से रफ वर्क करके करना है। और उसका साइड हमारे को 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब साइड है तो इसका आधा करूंगी तो रेडियस हो जाएगा 3, और हमें रेडियस निकल गया, तो अभी हमारा एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज योर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट्स इन माय कमेंट्स बॉक्स, फिर मैं उसको रीड आउट करके इन केस ऑफ एनी क्वेरी मैं क्वेश्चन दोबारा आपके साथ में कर लूंगी। डन? ठीक है, चले मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 30, राइट? द सम, हाँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें फॉर्मूलाज आपको पॉलिनोमियल के फिर से या मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए बेसिकली। द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है, 6√3 है, तो मतलब हमको क्या गिवन है? L प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू 6√3 इज गिवन, एंड द लेंथ ऑफ इज डायगनल। अब डायगनल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है। दैट इज L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट है इसमें स्क्वायर रूट 2√3। दिस इज गिवन टू अस। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकालना है। टोटल सरफेस एरिया बोले तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब इन दो वैल्यू से
हमें ये वाला वैल्यू निकालना है। तो इसको हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट हट जाएगा एंड दिस इज 2 इंटू 2 4 3 इंटू रूट थ्री 3 तो ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ गया हमारा इक्वल्स टू 12। नाउ अब इसको भी हमें ओके तो अगर मेरे पास में ये आ गया, इसको मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करूं तो इसमें मेरा क्या बन जाएगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6√3 का होल स्क्वायर, राइट। दोनों साइड में स्क्वायरिंग किया। अब इसको खोल लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए पॉलिनोमियल का, जो कि मैंने मेरे वीडियो में डाला है। आप वहां पे जाके इस वीडियो को याद कीजिए, उसमें से सारे फॉर्मूला शीट का वीडियो है, उसमें से पॉलिनोमियल में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। 36 इंटू 3 इज 108। ठीक है, तो यहां से देखो हमें यही चाहिए और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि ये वाला वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है, ये वाला निकाल लिया है। ठीक है, तो हमारा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे 108 से 12 को, तो यू विल गेट 96। यस 96 ही आएगा ना, हाँ ठीक है करेक्ट। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर में होगा। ठीक है, बी रिमेंबर, अगर क्यूब व्यूब में हो तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना कि क्यूब में नहीं आएगा, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, क्यूब में हमारा लाइक वॉल्यूम होगा तो क्यूब में होगा। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया आपकी बार। इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन, ओके तो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24 गिवन है, देन द डिफरेंस ऑफ द मीडियन माइनस मोड निकालना है, राइट। ये हमें चाहिए मीडियन माइनस मोड। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी एक ही गिवन है तो दूसरा हम ले आते हैं। तो दैट इज मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन, राइट 2 मीन। अब यहाँ से हम मोड की वैल्यू यहाँ से निकाल ले तो मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 प्लस मीडियन, यही होगा, राइट। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, 24 प्लस मीडियन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस, अब ये पूरी इक्वेशन हमारी मीडियन एंड मीन के फॉर्म में आ गई और वही हमें चाहिए सबट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा क्या, ओके 24 इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन था, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गई मैं। ठीक है, अभी ले आते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो मीडियन माइनस मीन आ जाएगा हमारे पास में 12। मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 12 आंसर है यहाँ पे, यस राइट। हाँ जी, कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आ ही रहे होंगे, है ना, इजी क्वेश्चन है। एक बार मेरे साथ में करना, एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करना और दोबारा से खुद को टेस्ट कर लेना कि हाँ हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक बार में सब कुछ हो जाएगा मीन्स यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा पेपर, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जब निकालने होते हैं ना तो एक बात ध्यान रखो, नंबर ऑफ जब पहिया घूमेगा तो मतलब उसका सर्कमफ्रेंस भी काउंट होएगा, उसका सर्कमफ्रेंस भी होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 11 किलोमीटर और हमें मीटर में लाना है क्योंकि रेडियस हमें मीटर में गिवन है तो उसको हम मीटर में ला सकते हैं इनटू 1000, राइट। अब हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएगा अब इजीली। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को क्या कर देंगे, इक्वल टू 11 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और रेडियस कितना है 0.25, 11 2 22, ठीक है 0.25 इंटू 2 करेंगे 50, 52 करेंगे 100, तो नीचे वाला तो पूरा गायब हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7000। तो 700 चक्कर 7000 राउंड्स निकालेगा, 700 चक्कर 7000 राउंड्स। ठीक है, तो 7000 क्या करेगा, व्हील रोटेट करेगा। हाँ जी, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से, सो दैट आपका टाइम सेव होए, आप और कुछ भी कर सके। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 16 स्टैटिस्टिक्स। हाँ, सो फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लोअर लिमिट मीडियन का निकालना है, मॉडल। अब जब भी मीडियन निकालना होता है ना सबसे पहले आपको याद रखना है CF निकालना पड़ेगा, मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबका निकाल लेंगे, ऐड करते जाओ, 10 का 10 रहेगा, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66, तो n/2 निकालना होता है हमें, 66/2 निकालेंगे तो 33, तो 33 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 37, 37 का मीडियन क्लास क्या है 10 to 15,
तो इसका मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 10 to 15। एंड मॉडल क्लास क्या होता है, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 20 फ्रीक्वेंसी है तो इसका क्लास क्या हो जाएगा 15 to 20। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द लोअर लिमिट 10 है, मॉडल 15 है, तो आंसर इज 25। आंसर इज 25, राइट, गॉट इट। स्टैटिस्टिक्स तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, आपको मीडियन क्लास निकालना आना चाहिए। मीडियन क्लास में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मॉडल क्लास इज वेरी सिंपल, उसमें तो फ्रीक्वेंसी पे ही फोकस करना है, पर मीडियन में हमेशा ध्यान रखो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, वहीं से आपका मीडियन क्लास निकलेगा। डन, ठीक है। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 17, प्रोबेबिलिटी two dice are rolled simultaneously, what is the probability that six will come at least once? अब दो डाइस रोल कर रही है, तो वन डाइस में कितने चांसेस होते हैं 6, तो टू डाइस में कितना हो जाएगा 6 की पावर 2, दैट इज 36 केसेस बनेंगे। 36 केसेस मींस डिनोमिनेटर में आपके 36 आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप, अब 6 आ जाए उस डाइस में ना, फेसिंग क्या आ जाए 6 एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट बोला ना, हाँ 6 विल कम एटलीस्ट वंस। फाइन, तो 6 आना चाहिए, या तो 1 के साथ में 6 आ जाएगा, या 2 के साथ में 6 आ जाएगा, या फिर 3 के साथ में 6 आ जाएगा, या 4 के साथ में 6 आ जाएगा, 5 के साथ में 6 आ जाएगा, 6 के साथ में 6 आ जाएगा, राइट। और इसके सारे उल्टे केसेस भी हो जाएंगे, 6 के साथ में 1, 6 के साथ में 2, 6 के साथ में 3, 6 के साथ में 4, 6 के साथ में 5। अब इसको काउंट कर लो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 केसेस, 11/36। सो आंसर इज 11/36। चलो साथ में ये भी कर लेते हैं, 10 बीटा इक्वल टू 4, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा इसमें इक्वल टू 4/5। अब मेरे को इस वाली इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट करना है। अब ये वाले इस टाइप का साइन कॉस में दिखता है आपको, इसमें वैल्यू निकालनी हो तो 10 में दिया हुआ ना, तो आप जो पूछा है आस्क है ना, उसको भी 10 में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी कॉस बीटा से, तो क्या आ जाएगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन, अच्छा इसको डिवाइड करना भूल गई मैं, अभी मैं तो डायरेक्ट कर लेती हूँ, हाँ बट ठीक है आप लोगों को समझाना है इसलिए जस्ट राइटिंग एवरीथिंग। सो आप भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो यू कैन इवन स्किप इन द एमसीक्यूज क्वेश्चन, सो वहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो 5 10 बीटा माइनस 2 10 बीटा अपॉन 5, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 5 10 बीटा प्लस 2, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 4/5 माइनस 2, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 minus 2 is 2, 4 plus 2 is 6, तो आंसर इज 1/3। आंसर इज 1/3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे रियल नंबर से दिख रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 एंड देयर एलसीएम इज 342, तो उनका एलसीएम 342 आता है क्या, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हम ग्रेड 5 से ही कर रहे हैं, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें चेक करना है, तो ऐसा करते हैं ना, 17 इंटू 340 करके चेक कर लो। अगर दोनों का प्रोडक्ट हमारा 5780 आता है, इट मीन करेक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट यही आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, यू विल गेट द 5780। सो असर्शन इज ट्रू बट एलसीएम इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, हाँ ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है एलसीएम। देखो ना 17 इसका फैक्टर है 340 का, आप डिवाइड करके देखो, 17 2 34, ठीक है, तो 17 इसका फैक्टर आएगा, ठीक है, 17 इसका फैक्टर आएगा, तो फैक्टर है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ आता ना इसकी जगह, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता, तो दिस नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो बी इज द आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल, ओके बनाना पड़ेगा, तो मैंने ट्राइंगल का साइड बना लेती हूँ ए बी सी, ठीक है, एंड D एंड E आर द मिड पॉइंट, फाइन D एंड E मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है, वो है 3,5 3,5 एंड -3, -3। देन BC आपको प्रूव करना है कि 20 आता है क्या, तो हमें DE निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, DE डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। DE क्या हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 5 का, सॉरी 5 + 3 है ना, वो 5 नहीं वो, सो 5 + 3, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो 9 का 6 का स्क्वायर 36,
36, 5 प्लस 3 8 64, तो ये रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो 10 आ गई डीई की लेंथ, डीई की लेंथ 10 आ गई। और हमने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर छोटे वाले ट्राइंगल का रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल से निकालेंगे तो रेशियो क्या आता है 1:2, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी डीबीसी की 20। तो दिस इज करेक्ट। सो ओहो मैंने ऊपर ही सॉल्व कर दिया क्या, ठीक है। सो दिस इज द नीचे वाला पार्ट 20 क्वेश्चन है ये, दिस इज 20 क्वेश्चन, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, राइट। तो 20 का दिस इज ट्रू। And reason, the line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side of equals to half of it, perfect, true, correct explanation है, थेल्स थ्योरम ही हमने यहाँ पे यूज लिया है, तो आंसर इज ए। हाँ जी, होप आई थिंक सबको समझ में आया होगा और मैंने टाइमली भी आपको फ्री कर दिया है। सो 20 क्वेश्चंस वी हैव डन फ्रॉम दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर, आपको जरूर से करना है। अब हमारे पास में टाइम है सिर्फ पेपर्स करने का, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे हमारा मिड टर्म पेपर और प्री बोर्ड पेपर जो अक्टूबर में होने वाले हैं, सितंबर में, जिसके भी स्कूल में डिपेंड्स करता है, तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो बी विथ मी, आप मेरे लेक्चर्स देखिए, चैनल ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कीजिए, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे करने वाले हम लोग। सो बी विथ मी, राइट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।